सभी स्कूल्स की प्रीलिम ना 1 महीने के बाद शुरू होने वाली है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे प्रीलिम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए थे मेरे 10th में और मुझे बोर्ड एग्जाम में 99 थे और आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, कौन से हॉट्स करने चाहिए, कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में भी उतने ही मार्क्स मिले जितने प्रीलिम में मिले। तो इसके लिए पूरा प्लान आईएमपी क्वेश्चन, पेपर पैटर्न सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिलेगी। तो ये वीडियो आपके मैथ्स के 100 आउट ऑफ 100 क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बस मुझे आप बता दो कि आपकी प्रीलिम कब से स्टार्ट हो रही है, तो उससे ना बाकी प्लान भी बन सकते हैं हमारे। चलो, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पेपर पैटर्न जानते हैं, मैथ्स का पेपर पैटर्न क्या होता है। तो दोनों मैथ्स के पेपर, मैथ्स 1 मैथ्स 2 में पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 एमसीक्यू होते हैं, चारों सॉल्व करने होते हैं, एक-एक मार्क के लिए टोटल 4 मार्क्स। दूसरे 4 मार्क के 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। 4 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क के, चारों सॉल्व करने होते हैं, नथिंग और उसके भी 4 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये दोनों एक-एक मार्क वाले क्वेश्चन है। इसमें कोई और नहीं होता, इसमें मतलब गलती हो गई तो 100 आउट ऑफ 100 गायब। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले आती है एक क्वेश्चन जिसमें 3 एक्टिविटी होती है, उसमें से सॉल्व 2 ही करनी पड़ती है। उसके तुम्हें 4 मार्क्स मिल जाते हैं, हर क्वेश्चन को 2-2 मार्क्स। वैसे ही थोड़ा आगे आए तो बी क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 4 सॉल्व करने पड़ते हैं। मतलब यहाँ पे ओनली 20% ही और है। और उसके बाद 8 मार्क्स मिलते हैं उसके, हर क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स मिला के। उसका थोड़ा आगे आया जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में का ए, उसमें 2 एक्टिविटी आती है, एक सॉल्व करो, मतलब 50% और है और 3 मार्क्स मिलेंगे तुम्हें एक सॉल्व करोगे तो। क्वेश्चन नंबर बी में 4 क्वेश्चन है, सॉल्व 2 ही करने, मतलब 4 में से 2 तो किसी के भी हो ही जाते हैं, तो 6 मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब 3 मार्क्स के और है, सॉरी हर क्वेश्चन को 3 मार्क्स है। ये हुआ पहला पेपर पैटर्न। और इसमें मैं लिख के देता हूं NOTHING, नथिंग हार्ड। इसमें कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं आता, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं आता। तो इस पेपर पैटर्न के 29 मार्क्स हर बच्चे को मिलते ही मिलते हैं। इसके 28 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं, इसमें कोई हार्ड चीज नहीं आती। जब क्वेश्चन नंबर 4 आता है तब डर शुरू होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में होते हैं 3 क्वेश्चन, सॉल्व करने होते हैं 2 और उसमें 8 मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क का। और ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है इतने दिन के लिए मैं बता देना चाहता हूँ तुम लोग को कि ये मैथ्स 1 का अगर तुम्हारा पेपर है और या फिर मैथ्स 2 का है, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, जितना मेरा एक्सपीरियंस है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 एंड 7, यही चैप्टर में से ये क्वेश्चन आते हैं। 99% इसी चैप्टर में से क्वेश्चन आता है। अब थोड़ा नीचे आया जाए तो लास्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होते हैं, एक सॉल्व करना होता है 3 मार्क्स के लिए। इसमें कहीं से भी कौन सा भी क्वेश्चन पड़ जाता है, लेकिन बहुत सिंपल होता है तो वो हो जाता है। तो ऐसे कर करा के टोटल 27 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 20 तुम्हें सॉल्व करने होते हैं। लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में हमने कुछ क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए थे, उसमें से 27 में से 22 क्वेश्चन एग्जैक्ट आ गए थे, सॉल्व 20 ही करने थे बच्चों को। तो 60 मार्क्स का पेपर होता है टोटल, मिलने तुम्हें 40 ही है, मतलब लेने 40 ही है, और मिला के 60 का पेपर होता है। पता चला पेपर मस्त है। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो सबसे पहले ऐसी एक चेकशीट अपने बुक में या फिर कहीं से भी बना के चिपका दो। दिस इज कॉल्ड चेकशीट। सेम मैथ्स 1 के लिए बनाओ, सेम मैथ्स 2 के बनाओ, कि कितने चैप्टर है, कितने प्रैक्टिस सेट है, और इस पे करो टिक कि मुझे कौन सा प्रैक्टिस सेट आता है। कि 1.1, हाँ मुझे इसके सारे क्वेश्चन आते हैं, कट कर लो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा तो उसे प्रिपेयर करो, कट करो। तो इस चेकशीट को सबसे पहले भरना है। मैथ्स 1 की भी चेकशीट को भरना है, मैथ्स 2 की चेकशीट को भी भरना है। तो जितनी जल्दी एक चेकशीट कंप्लीट करोगे उतना बढ़िया है, जितनी जल्दी एक चेकशीट कंप्लीट करोगे उतना बढ़िया है। मुझे तो लगता है बहुत सारे बच्चे यहाँ तक पहुंच गए हैं। अगर नहीं पहुंचे होंगे तो आज रात को इसका लाइव मैं लेने वाला हूँ स्कॉलर्स बैच में। तो स्कॉलर्स बैच में अगर लाइव है तो तुम लोग यहाँ पे भी आ जाना यूट्यूब पे, क्योंकि संडे का क्लास स्कॉलर्स बैच एंड यूट्यूब दोनों पे फ्री होता है, टेंशन मत लेना, वो बढ़िया वाली चीज है। तो स्कॉलर्स बैच में आज शाम को 7 बजे मैं चैप्टर पूरा पढ़ा दूंगा विद प्रॉब्लम सेट। तो यहाँ के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। तो ये चेकशीट बना के जो जो चैप्टर तुम्हें आते हैं उनको कट करना शुरू करो कि ये मेरे को आता है, ये मेरे को आता है, ये मेरे को आता है। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो समझ जाओ कि तुम लोग 32 से 33 मार्क्स तक ऑलरेडी पहुंच चुके हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। यू आर ऑलरेडी एट 32 to 33 मार्क्स, मतलब 30-35 मार्क्स इधर, 32 to 33 मिल जाएंगे, मतलब 7 मार्क्स इधर करेंगे, 7 मार्क्स उधर करेंगे, फिर भी आप 85 तक पहुंच जाओगे। देखो 85 तक करने के लिए इतना ही करना है, 85-86 तक आप आराम से पहुंच जाओगे। अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो आपको 4-4 मार्क के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, आप 35 प्लस चले जाओगे, मतलब 90 प्लस इतना करने से ही हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब मैथ 1 मैथ 2 की ये चेकशीट कंप्लीट हो जाएगी, आपको आना है ऑल एमसीक्यू एंड 1 मार्क के क्वेश्चन पे, क्योंकि ये थोड़े से बुक से अलग होते हैं। तो ये क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, तो मैं ये क्वेश्चन के लिए आपको एक आध लिंक दे दूंगा या फिर मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा कि ऑल 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ मैथ्स 1, ऑल 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ मैथ्स 2, जिसमें हम सारे 1 मार्क के क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तुम्हें टेंशन नहीं रहेगी।
तो ये क्वेश्चन करने हैं क्योंकि ये थोड़े बुक से अलग होते हैं और इसमें और नहीं होता इसलिए मतलब इसमें गलती का स्कोप नहीं है। एक गलती मतलब तुम्हारा 1 मार्क्स कटा और फिर मेरे जैसे मिलेंगे 100 आउट ऑफ 90, कोई फायदा नहीं है। सेंचुरी मार के आना मतलब जरूरी है, तो इसलिए इसकी गलती ना हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए इसका वीडियो बना दूंगा। तो सारे क्वेश्चन हम इसमें ले लेंगे, तो ये सॉल्व करना है। इससे आप लोग 99% मैं बता रहा हूँ आप 90 प्लस पहुंच जाओगे इतना करने के बाद। अब जो ऊपर के 10-12 मार्क्स बचे हैं उनको कैसे कवर करना है, तो उसके लिए देखो मैथ्स 1 के लिए तुम्हें क्या करना है, ऑल वर्ड प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 इतने करने हैं। पहले 3 चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम कर लो, चैप्टर नंबर 2 के तो जरूर कर लो। 2 एंड 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 1 के इग्नोर कर सकते हो तुम लोग, लेकिन चैप्टर नंबर 2 एंड 3 के वर्ड प्रॉब्लम करके ही जाना है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम सेट में की भी और एक्सरसाइज में की भी, और उसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप डाल दो बस ऐसा कि ऑल वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मैथ्स 1 चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिल जाएगा तुम्हें वीडियो हमने बनाया है, और उस पर सारे वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लो। उसके बाद आपके 40 कंफर्म है। अब तुम्हें मैथ्स 2 में अगर 40 चाहिए तुम्हें ये चैप्टर करना पड़ेगा, 4th चैप्टर के हॉट्स करने पड़ेंगे। 4th चैप्टर मतलब कंस्ट्रक्शन वाला, क्योंकि उसका कठिन वाला क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज में से आ सकता है सिंपल, नहीं तो मुश्किल वाला आएगा, तो उसके हॉट्स करने हैं। उसके हॉट्स यूट्यूब पे तुम्हें हमने चैनल पे मिल जाएंगे। उसके साथ साथ प्रॉब्लम सेट करना है तुम्हें चैप्टर नंबर 1 का, जो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 इसके सारे हॉट्स क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं। तुम चैप्टर नंबर 1 के तो करके ही जाना, और प्रॉब्लम सेट करना है तुम्हें चैप्टर नंबर 7 का, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। इतना करके जाओगे तुम्हारे 40 मार्क्स हो जाएंगे। अब इतना करने के बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है और तुम लोगों को ये सीरीज चाहिए तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। आई विल स्टार्ट दिस सीरीज IMP हॉट्स ऑफ ईच चैप्टर, ये चैप्टर की सीरीज में स्टार्ट कर दूंगा। उसके साथ साथ ये चैप्टर में कौन कौन से मतलब चैप्टर की इंपॉर्टेंट हॉट्स है, इसके बारे में मैं बहुत बड़ा एक सेमिनार लेने वाला हूँ जळगाव खानदेश, नासिक, अहिल्यानगर और नागपुर में। तो अगर आप उस सिटी से, उस के आजू बाजू वाले सिटी से बिलोंग करते हो तो 9 तारीख नागपुर, 15 तारीख जळगाव खानदेश, 22 तारीख अहिल्यानगर, 23 तारीख नासिक मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम करने वाले हैं। इतना करोगे कंफर्म 40 हो जाएंगे, कंफर्म 40 कंफर्म। इसके बाद मैक्स कटना ही नहीं है आपका एक भी मार्क्स, और सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, हमारे चैनल पे, बाकी चैनल पे, सब चैनल पे। तो जाओ, पढ़ो, देखो और आगे बढ़ो। बेस्ट ऑफ लक।